दोस्तों, आज की कहानी है बच्चे से परेशान होकर पिता ने मां को मारकर बच्चे सहित घर से बाहर निकाल दिया। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करना। नई काम वाली निर्मला का कामकाज, रहन सहन, बोलचाल आदि सभी घर भर को ठीक लगा था। उसमें उन्हें दोष बस यही लगा था कि वह अपने साथ अपने बेटे बिक्की को भी लाती थी। निर्मला का 3-4 वर्षीय बेटा बहुत शैतान था। नन्ही सी जान होते हुए भी वह घर भर की नाक में दम कर देता था। गजब का चंचल था, 1 मिनट भी चैन से नहीं रहता था और कुछ नहीं तो मुंह से चलाता रहता था, कुछ ना कुछ बड़बड़ाता ही रहता था। टीवी या रेडियो पर जो संवाद या गाने आता था उसको बिक्की दोहराने लगता था। घर में कोई भी कुछ बोलता तो वह उस बात का कुछ भी जवाब दे देता। घर के जिस किसी भी प्राणी पर उसकी नज़र पड़ती वह उससे बोले बिना नहीं रहता था। दादाजी को वह भी दादाजी, का माँ को माँ, पिताजी को पिताजी एवं छोटे भाई बच्चों को उनके नाम से या दीदी, भैया आदि कहकर पुकारता था। घर के पालतू कुत्ते सीजर को भी वह नाम लेकर बुलाता था। जब आसपास कोई ना होता तो बिक्की अपने बस्ते में से किताब निकालकर जोर जोर से पाठ पढ़ने लगता। फिर पढ़ने में मन न लगने पर अपनी माँ से बतियाने लगता। माँ जब डांट कर चुप कराती तो कहने लगता, माँ बिक्की को डांटती है, माँ बिक्की को डांटती है। माँ की शिकायत पिताजी से करूँगा, माँ बहुत खराब है। इस बड़बड़ाहट से झुझलाकर उसकी माँ जब उसे जोर से डांटती तो बिक्की कुछ देर के लिए चुप हो जाता, मगर थोड़ी देर बाद उसका मुंह फिर चलने लगता था। कभी वह मुंडेर पर आ बैठी चिड़ियों को बुलाने लगता तो कभी पौधों से बातें करने लगता था। कहने का मतलब यह कि उसका मुंह सतत चलता ही रहता था। सिर्फ मुंह ही नहीं, बिक्की के हाथ पांव भी चलते रहते थे। वह काम कर रही अपनी माँ की आंख बचाकर घर में घुस जाता था। दादाजी के कमरे में घुसकर उनसे पूछने लगता, दादाजी सो रहे हो? दिन भर सोते हो? पिताजी को दाढ़ी बनाते देखते ही प्रश्न करता, दाढ़ी बना रहे हो पिताजी? माँ का जूड़ा बांधते देख उसका प्रश्न होता, इतना बड़ा जूड़ा? मेरी माँ का तो जरा सा जूड़ा है। गुड्डे और मुन्ने को पढ़ते या खेलते देख वह उनके पास पहुंचकर कभी बोल पड़ता या ताली पीटने लगता। सीजर के कारण ही वह थोड़ा सहमा सहमा रहता था, नहीं तो सारे घर में धमाल करता रहता। फिर भी कुत्ते को चमका देकर वह घर में घुस ही जाता था। सीजर यदि उस पर लपकता तो वह चीखता हुआ अपनी माँ के पास भाग जाता। वहां पहुंचकर वह जाली वाले द्वार के पीछे से सीजर से बतियाता था। कहने का मतलब यह कि वह न तो एक स्थान पर बैठ पाता था न उसका मुंह ही बंद होता था। उसका स्वर घर में गूंजता ही रहता था। बिक्की की इन शरारतों से तंग होकर सभी ने उसकी माँ को आदेश दिया, तुम इस बच्चे को यहाँ मत लाया करो। निर्मला ने अपनी विवशता जाहिर करते हुए स्पष्ट शब्दों में हर किसी को कहा, घर पर कोई संभालने वाला होता तो न लाती, मजबूरी में लाती हूँ। वैसे निर्मला ने पहले दिन ही बता दिया था, मेरा घर वाला दिन निकलते ही काम पर जाता है, उसके अलावा घर में और कोई है नहीं, इसलिए बिक्की को साथ लाना पड़ता है। घर में किसके सहारे छोड़ो? रिश्तेदार यदि पास पड़ोस में होते तो उनके यहाँ छोड़ आती। अगर एक दिन का मामला होता तो पड़ोसियों की मदद ले लेती, पर यह तो रोज का ही झमेला है, इसलिए बिक्की को साथ लाना पड़ता है। 3-4 साल की इस जरा सी जान को किसी के भरोसे छोड़ने का मन ही नहीं होता, क्योंकि यह बड़ा शैतान है, एक पल चैन से नहीं बैठता। एक रोज गलियों से निकलकर सड़क पर जा पहुंचा था। वहां ट्रक के नीचे आते आते बचा। एक बार कुएं में झांकते पहुंच गया था। इसके कारण सबको परेशानी होती है, पर क्या करूं क्या? यह मुआ मार से भी नहीं सुधरा। इसके पिता को डांटे फटकारते ही रहते हैं। निर्मला की इस विवशता से भली भांति परिचित होते हुए घर भर के सदस्य उससे कहते ही रहते, तो कुछ भी करके इस शैतान से हमें बचा। बार बार के इन तकाजों से परेशान होकर निर्मला उन लोगों से ही पूछ बैठती थी, आप ही बताइए मैं क्या करूं?
तब ले देकर एक ही मार्ग सभी को सूझता था। वो यही सलाह देते थे, तो पीछे वाले आंगन में ही इसे बंद रखा कर, घर में न घुसने दिया कर। निर्मला को पता था कि यह सलाह निरर्थक है, क्योंकि बर्तन, कपड़े, सफाई आदि काम करने में उसे लगभग 2-2.5 घंटे लग जाते थे। इतनी देर तक विक्की को वहां कैद रखना संभव नहीं था। कैद रखने पर भी उसका मुंह तो चलता ही रहता था। वह जाली वाले द्वार के पीछे खड़ा खड़ा शोर मचाता ही रहता और दरवाज़ा भड़बड़ाता रहता। घर के किसी भी प्राणी पर नज़र पड़ते ही विक्की उसे पुकारने लगता। टेलीफोन की घंटी बजते ही हेलो हेलो कहने लगता। दादाजी को जाप करते देख वह भी उनके सुर से सुर मिलाने लगता। सीजर को देखते ही उसे छेड़ कर भूखने या गुर्राने पर विवश कर देता। तब दोनों में खासा दंगल सा छिड़ जाता। जाली के पीछे बड़े मजे से खड़ा विक्की क्रोध से उबलती सीजर का खूब मजा लेता रहता। उसके कहे कहे फूटते रहते। तब उसकी माँ की गुहार मचती। वे काम छोड़कर विक्की को डांट कर दरवाजे से दूर भगाती। थोड़ी देर शांति हो जाती, किंतु कुछ देर बाद ही विक्की का वन मैन शो फिर शुरू हो जाता। रोज की इस परेशानी से क्षुब्ध होकर सभी ने बार बार विचार किया कि निर्मला को काम से छुट्टी दे दे और कोई दूसरी काम वाली रख ले, किंतु उसकी साफ स्वच्छ छवि, उसके कामकाज का सलीका, विनम्र स्वभाव, वक्त की पाबंदी, कम से कम नागे करने की प्रवृत्ति जैसे गुणों के कारण वे ऐसा साहस न कर पाए। वैसे भी काम वालियों का उनका अभी तक का अनुभव अच्छा नहीं रहा था। किसी ने बर्तनों में चिकनाई छेड़ी थी, तो किसी ने घर को ढंग से बुहारा नहीं था, किसी ने कपड़ों का मैल नहीं छुड़ाया था, तो किसी ने आए दिन नागे कर कर के उन्हें परेशान किया था। कोई बार बार पैसागी मांगती रही थी, तो कोई पैसागी में ली गई रकम लेकर भाग गई थी। ऐसे कई कटु अनुभव हुए थे उन लोगों को, लेकिन निर्मला के काम से सभी प्रसन्न थे। वह हाथ की भी सच्ची थी। कई बार उसने नोट व गहने स्नान घड़ियों शयन कक्ष से उठा कर दिए थे, लेकिन विक्की के कारण सभी परेशान रहते थे। किंतु एक रोज अनपेक्षित हो गया। हुआ यूं कि विक्की टेलीफोन कर रहे पिताजी के पास जा पहुंचा। यूं अपनी बाल सुलभ हंसी के साथ बीच बीच में हेलो हेलो कहने लगता। पिताजी ने टेलीफोन पर बात जारी रखते हुए उसे संकेतों से दूर भगाने का प्रयास किया, मगर वह वहां से टला नहीं। मुस्कुराते हुए हेलो हेलो कहता रहा। पिताजी ने सहायता के लिए चारों तरफ नजर दौड़ाई, मगर कोई दिखा नहीं। इसी उधेड़-बुन में वे चोंगे को आधा दबाकर ही विक्की पर चीखे। यह चीख टेलीफोन में चली गई। उस ओर उनके साहब थे। उन्होंने टेलीफोन बंद कर दिया। पिताजी ने फिर से फोन मिला कर साहब को सारा मामला समझाते हुए क्षमा याचना की, किंतु उनको लगा कि साहब के मन में गांठ पड़ गई है। इसी झुंझलाहट में पिताजी ने विक्की को एक चाटा मारा। उसकी मां को उसी क्षण घर से जाने का आदेश दे दिया। विक्की को पीटती हुई निर्मला बाहर आ गई। निर्मला ने आना बंद कर दिया। घर भर को नई परेशानियों ने आ घेरा। उनके स्थान पर आई नई कामवालियों से सभी को असंतोष रहने लगा। कोई बर्तन में चिपकी चिकनाई से की शिकायत करने लगा, किसी को गर्द व जालों की मौजूदगी खलने लगी, तो किसी को उसकी गंदी आदतें बुरी लगने लगी। सबसे बड़ी समस्या तो सीजर को लेकर हुई। वह नई कामवालियों से अपरिचित होने के कारण उन पर लपकता था, इसलिए उसे बात कर रखना पड़ता था। 3 कामवालियों ने 3 कामों के लिए अलग अलग समय पर आती थी, इसलिए उनके आते ही एक व्यक्ति को सीजर को बांधने की तत्परता दिखानी पड़ती थी। उधर सीजर को यह नई कैद खलने लगी थी। वह मुक्ति के लिए शोर मचाता था। सुबह शाम घर भर की शांति भंग होने लगी। काम में भी संतोषप्रद नहीं था और मगजपची भी करनी पड़ती थी। इसीलिए निर्मला सभी को याद आने लगी। बात बात पर उसका उल्लेख होने लगा। जब देखो तब उसके काम, व्यवहार और आदतों आदि की तुलना नई कामवालियों से होने लगी। ऐसे क्षणों में पिताजी को पश्चाताप होता कि उन्होंने तैश में व्यर्थ ही निर्मला को भगा दिया।
बच्चे तो चंचल होते ही हैं, उन्हें विक्की की चंचलता पर इस तरह क्रोधित नहीं होना चाहिए था। इसी पश्चाताप से क्षुब्ध होकर पिताजी ने बार बार कहा, निर्मला को बुलवा लो, किंतु उनकी इस आज्ञा का पालन कोई भी नहीं कर पाया। वैसे सभी मन से यह चाहते थे कि निर्मला फिर से यहाँ पर काम करने लग जाए, किंतु उसे बुलाना किसी को भी उचित नहीं लग रहा था। सभी की यह दलील थी कि इस तरह बुलाने से वह सिर पर चढ़ेगी, विक्की इस घर में खुलकर शैतानी करेगा, किंतु ऐसी दलीलें होते हुए भी सभी की यह कामना थी कि निर्मला किसी तरह लौट आए।